तो हम यहाँ कहाँ पे थे हमारा ये हमने क्या पढ़ा जब हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म हो एंड जब वो विदाउट इंटेरोगेटिव फॉर्म हो। ये वाली फॉर्म कब लगती है हमारी, जब भी हमारा कोई WH फैमिली वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज होता है। कंजंक्शन मतलब इस वाले सेंटेंस को एंड किसी भी दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा हो। तो यहाँ पे एक WH फैमिली वर्ड यूज हुआ है कि जो दो हमारे वो क्या यूज हो रहा है, एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है। तो उस केस में अगर WH फैमिली वर्ड अगर वो हमारे सेंटेंस के मिडिल में यूज हो रहा हो, यहाँ पे तो क्या है स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, तो वो इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गया। लेकिन अगर वो मिडिल में यूज हो रहा है तो इंटेरोगेटिव नहीं होता है। जैसे ये वाला तो मिडिल में यूज हो रहा है तो इंटेरोगेटिव नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। लेकिन ये अगर पहले यूज हो जाए और वो इंटेरोगेटिव फॉर्म हो तो पहले वर्ब यूज होता है उसके बाद में सब्जेक्ट। ठीक है, जब WH फैमिली वर्ड बीच में यूज हो रहा हो तो वो एज कंजंक्शन यूज हो रहा है, तो उस केस में पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे मत कर देना कि जैसे पहले वर्ब पहले पहले सब्जेक्ट देन वर्ब, और ये ऐसे मत कर देना कि पहले वर्ब यूज कर रहे हो उसके बाद में सब्जेक्ट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। एंड दिस इज इवन यूज्ड इन डेली लाइफ, कभी भी आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो ना, तो ऑफन गेट क्वेश्चन बाय दिस। ओके, सो प्लीज ये वाली चीज बहुत अच्छे से याद रखना जब WH फैमिली वर्ड मिडिल में यूज हो रहा हो। सो लेट्स कंटिन्यू जो हम कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर रहे हैं चेंज और वो हमारा क्या हो, इंटेरोगेटिव फॉर्म हो, जब भी हमारे इंटेरोगेटिव फॉर्म और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो इनडायरेक्ट में हमारा कभी भी ये वाला यूज नहीं होता है, इंटेरोगेटिव यूज नहीं होता है, वो विदाउट क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे और नेक्स्ट देखो, टेंस और प्रोनाउन जो हम रूल्स यूज कर रहे थे पहले उसी में यूज होगा। ठीक है, टेंस एंड प्रोनाउन शैल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एंड नेक्स्ट देखो, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, कंजंक्शन इफ और वेदर विल बी यूज्ड। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, अगर कोई क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि वो हम उसको यस और नो में आंसर कर सकते हैं तो कंजंक्शन इफ और वेदर का हम यूज करते हैं। ठीक है, conjunction if or whether will be used। and अगर वो क्वेश्चन इज ऑफ WH फैमिली तो उस केस में हम कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं। दैट इज ये वाली चीज तब हम यूज करते हैं जब वो WH फैमिली वर्ड नहीं हो। ठीक है, अगर वो WH फैमिली वर्ड हो तो उस केस में हम यूज नहीं करते हैं इफ और whether। नेक्स्ट देखो, इंक्वायर और इंक्वायर का डिफरेंस। इंक्वायर का मतलब क्या होता है, whenever we are asking someone a question, to ask a question, okay, and inquire means a formal investigation। जैसे हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को क्या बोलेंगे, पुलिस इंक्वायर्ड फ्रॉम द क्रिमिनल या कुछ भी बोल लो। और इंक्वायर होता है जैसे मैं किसी से कोई क्वेश्चन रेज कर रही हूँ, आई इंक्वायर्ड फ्रॉम माय मदर दैट वेयर इज माय बुक। ठीक है, तो उस केस में क्या है, मैंने अपनी मम्मा से क्वेश्चन पूछा, उस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, इंक्वायर। और इंक्वायर मींस अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। जब भी हम सेड टू को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो हम लिखते हैं आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, इंटेरोगेटेड। ओके, अब नेक्स्ट देखो, he said to me do you know me। अब यह कैसे चेंज होगा, said to किसके अंदर चेंज हो जाता है, asked में। he asked, अब ये वाला me as it is ही रहेगा। अब मैंने क्या बोला, जब भी इंटेरोगेटिव वर्ड हो तो वो इसके अंदर क्या इनडायरेक्ट में क्या होता है, विदाउट इंटेरोगेटिव आता है, तो दैट मींस से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं आएगा। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इफ अ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, तो उस केस में हम कंजंक्शन इफ और वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई WH फैमिली वाला यूज नहीं हो रहा है क्वेश्चन मार्क, तो इसमें तो हम इफ यूज कर सकते हैं ना। तो हमने क्या लिखा, ही आस्क्ड मी इफ। अब यू है, यू क्या है हमारा, ये क्या है, सेकंड पर्सन वाला है। ये सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। वो किसे कह रहा है, मुझे कह रहा है। इफ आई, अब ये सेंटेंस कौन से टेंस के अंदर है, देखो, दिस इज इन प्रेजेंट, वो सब सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, ये किसके अंदर है हमारा, सिंपल प्रेजेंट। एंड सिंपल प्रेजेंट किसके अंदर चेंज हो जाता है, सिंपली सिंपल पास्ट। अभी वाला सिंपल प्रेजेंट के अंदर है तो हम इसको कर देंगे पास्ट में चेंज।
इफ यू चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, आई न्यू। अब मी चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, मी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन ही है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट पर्सन में है ना, मी चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा इफ आई न्यू हिम। नेक्स्ट देखो, he said to him what are you doing then, sorry he said to me what are you doing now। पहले एक चीज देखो यहाँ पे आओ, या ये वाला देखो, he said to me are you coming। अब ये वाला कैसे चेंज होगा, अब यहाँ पे हमने क्या बोला है, जब भी इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है तो हम क्या लिख देते हैं, आस्क्ड क्वेश्चन कुछ भी, ठीक है, he asked me। अब ये वाला हम कर सकते हैं इफ और वेदर के अंदर यूज, तो हमने क्या यूज कर दिया, वेदर। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या है, इंटेरोगेटिव फॉर्म है, तो इसके अंदर पहले क्या है, ये वाला है वर्ब, और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। दिस इज वर्ब एंड दिस इज सब्जेक्ट, क्योंकि जब भी इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ब यूज करते हैं एंड देन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे लेकिन जब भी हम विदाउट इंटेरोगेटिव फॉर्म कर रहे हैं, जब हमारा विदाउट इंटेरोगेटिव फॉर्म है और WH फैमिली वर्ड मिडिल में यूज हो रहा हो, जो हमने रूल पढ़ा ना अभी ब्रेक के बाद में, जब भी WH फैमिली वर्ड मिडिल में यूज हो रहा हो और विदाउट इंटरोगेटिव हो, तो पहले क्या आएगा, जो जो कि नॉर्मल सेंटेंस में आता है, पहले सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। यहाँ पे क्या है, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा एंड देन वर्ब। ओके, वेदर आई। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये वाला किसके अंदर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके अंदर चेंज जाएगा, कोई भी प्रेजेंट वाली फॉर्म किसके अंदर चेंज हो जाएगी, पास्ट वाले फॉर्म में। तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में आई वाज कमिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी वेयर आर यू कमिंग। ये वाला कैसे होगा चेंज, देखो ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क किसके अंदर चेंज हो जाएगा, आस्क्ड के अंदर। तो सिंपली हमारा हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब ये वाला देखो, ये वाला हमने क्या बोला, कंजंक्शन इफ और वेदर कब लगेगा, जब वो WH फैमिली का वर्ड नहीं हो। लेकिन अगर WH फैमिली का वर्ड हो तो ये हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इफ और वेदर का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, WH फैमिली वर्ड है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में करेंगे तो इनडायरेक्ट में हमारा इंटेरोगेटिव नहीं रहता, तो पहले क्या आएगा, व्हेन। और जब भी इंटेरोगेटिव, ये क्या कहते हैं, WH फैमिली वर्ड सेंटेंस के मिडिल में यूज होता है, तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट देन वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, और ये सेंटेंस है किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये किसमें चेंज रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये यू किसके अंदर चेंज रहेगा, किसे कह रहे हो, मुझे कह रहे हैं, सो आई हो जाएगा ये। और ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमने चेंज क्या करा, WH फैमिली वर्ड क्या हो रहा है, मिडिल में यूज हो रहा है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा देन वर्ब। ये वाली चीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्टली आपके ना इंटेरोगेटिव फॉर्म के अंदर आपको एक क्वेश्चन जब भी आपका नरेशन में आएगा ना, आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म में आपको एक मिल ही जाएगा। एक बार आपको ये सारी चीजें समझनी है, उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इसकी 2 रीडिंग होगे ना तो वो रूल्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, उसके बाद ये बहुत इजी है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये फ्री के नंबर है, बस आपको एक दो बार रीडिंग, फर्स्ट टाइम पे ऑफ कोर्स इतने दिनों बाद कर रहे हो, पहले स्कूल छोटी क्लासेस में करा, बट अब आगे करोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है, पहली बार करोगे तो थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन उसके बाद करोगे, दिस इज वेरी इजी, कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको सर्टेन चीजें इसके, ये वाला तो वॉइस से भी इजी है आपका, इसके अंदर आपको रूल्स भी नहीं याद रखने हैं। प्रेजेंट वाला किसके अंदर, पास्ट के अंदर चेंज हो रहा है, और पास्ट के सिर्फ और सिर्फ दो ही है। जब हमारा सिंपल पास्ट हो तो इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट हो तो इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके अलावा कोई टेंस के अंदर चेंज नहीं आता, वो सारे अनचेंज्ड रहते हैं। तो 2 मिनट आप इसको रीड आउट करो, ये वाले रूल्स।
सो आपने आई होप ये रीड आउट करें, ठीक है। जो लास्ट में मैंने आपको रूल कराया था वो वाला रूल याद रखना बस। नेक्स्ट हम इस पे थे ना, he said to him what are you doing now। अब यहाँ पे देखो said to किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इंटेरोगेटिव फॉर्म है तो asked हो जाएगा, ठीक है। asked him, अब ये क्या है, WH फैमिली वर्ड है तो ये as it is आ जाएगा। देखो इसके अंदर that नहीं आता है, ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी जगह ये सारे क्वेश्चन इंक्वायर्ड इंटरोगेटेड आ जाते हैं इसलिए, तो अब ये वाला आ जाएगा वर्ड as it is। अब यहाँ पे क्या है देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं आएगा क्या, उसके बाद में देखेंगे किस फॉर्म में आएगा। यू है, ये क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो हम क्या बोल देंगे, वो किसे कह रहा है, वो दूसरे बंदे को कह रहा है, तो ठीक है। बट ही वॉज डूइंग, नाउ चेंजेस इनटू डेड। अब ये क्या है हमारा, इसके अंदर है और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, he was doing, now changes into then। अब यहाँ पे देखो वर्ड आ रहा है तो WH फैमिली वर्ड जब भी हमारे सेंटेंस के मिडिल में यूज हो रहा हो, जब भी हमारा WH फैमिली वर्ड सेंटेंस के मिडिल में यूज हो रहा हो, तो पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। तो पहले क्या आएगा, यहाँ से जो सब्जेक्ट है वो एंड फिर हमारा ऑब्जेक्ट। देखो जब भी आपका ऑप्शंस रहेगा ना, तो आपके ऑप्शंस के अंदर मान लो आपके चार ऑप्शंस है, दो तो अलग ही है, और दो ऑप्शंस आपके क्या रहेगा, एक तो ऐसे ठीक वाला रहेगा व्हाट ही वाज डूइंग देन, और एक रहेगा व्हाट वाज ही डूइंग देन। क्या करेंगे, आपको वाज पहले लिख देंगे एंड ही बाद में, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट देन वर्ब। गलत फॉर्म में क्या लिखा होगा, पहले वर्ब देन सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, he asked, और नेक्स्ट हमारा he said to him did you intend to come with me। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, ये WH फैमिली वाला नहीं है, और it can be answered in yes or no, तो इसके साथ में हम क्या यूज कर देंगे, if, ओके। if या whether कुछ भी, हमारा हो जाएगा he asked him if। अब ये सेंटेंस किसके अंदर है देखो, फॉर्म दो, टेंस की फॉर्म देखो कौन सी है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट किसके अंदर चेंज हो जाता है हमारा, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पे आ जाएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किसके अंदर होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर, he had intended to come with me। अब me किसके अंदर चेंज होता है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, him, ओके। नेक्स्ट देखो, he said to her haven't you seen this movie। अच्छा पहले सेंटेंस कौन से वाले टेंस के अंदर है, ये देखो रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच हमारा किसके अंदर है, हमारा है ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपली किसके अंदर चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा he asked her। अब यहाँ पे WH वाला वर्ड नहीं है, and it can be answered in yes or no, so we will use if, okay। if, next देखो हमारा क्या हो जाएगा, haven't you। you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारा, you changes according to object। object क्या है, her, तो her के लिए हम क्या यूज करेंगे, she, ठीक है। she, अब टेंस किसके अंदर चेंज हो जाएगा, had not seen, this changes into that, that मूवी, ओके। नेक्स्ट देखो, मैं नेक्स्ट वाले ना आप स्किप मार दो, ये वाले आपके, ये वाले क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप रीड आउट कर लेना, बट इतना डीप पे नहीं आएगा, बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपली आपका आंसर वाला पार्ट लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखो, इम्पेरेटिव फॉर्म। इम्पेरेटिव फॉर्म कब होती है, जब हम किसी को कमांड कर रहे हो, जैसे हम लोग उसके वॉइस के अंदर भी पढ़े थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, सेड टू चेंजेस इनटू ऑर्डर्ड, रिस्पेक्टेड, फॉरबिड, सजेस्टेड, ठीक है। उसके बाद में कंजंक्शन, हमारा टू की जगह ये जो भी हमारे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसके बाद में फॉलो करते हैं टू। कंजंक्शन टू विल रिप्लेस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। और टू किससे फॉलो होगा, टू के बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और टेंस और प्रोनाउन के वही रूल्स रहेंगे जो हमने पहले पढ़े थे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा डैट, यहाँ पे डैट नहीं आता, डैट की जगह क्या आता है टू, ठीक है। जबकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब व्हेन वी आर कमांडिंग समथिंग, ठीक है, जब भी हम किसी को कोई चीज कमांड कर रहे हैं उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, इन ये वाला हो जाएगा ऑर्डर्ड, रिस्पेक्टेड, फॉरबिड, सजेस्टेड। सो जाएगा हमारा ही ऑर्डर्ड मी, और यहाँ पे ये वाला चेंज होके पहले क्या आता था, दैट आता था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टू आएगा, ठीक है, टू गो अवे। नेक्स्ट देखो, शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर। यहाँ पे देखो डू नॉट किसके अंदर चेंज हो जाता है हमारा, नॉट टू, या इसको हम चेंज कर देते हैं फॉरबिड। डू नॉट चेंजेस इनटू नॉट टू और फॉरबिड। यहाँ पे देखो हमारा कैसे हो जाएगा, शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर। अब यहाँ पे हो जाएगा शी, या तो देखो इसको दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे या तो हम डू नॉट को चेंज कर दे फॉरबिड में, तो यहाँ पे देखो डू नॉट यूज हो रहा है ना, तो डू नॉट को या तो हम चेंज कर दे फॉरबिड में, और या तो डू नॉट को चेंज कर देंगे हम नॉट टू में। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, डू नॉट चेंजेस इनटू नॉट टू और फॉरबिड। हमारा ये हो जाएगा शी फॉरबिड, क्योंकि पास्ट में है तो क्या हो जाएगा फॉरबिड। अब यहाँ पे देखो फॉरबिड का मतलब ही अपने आप में क्या है, नेगेटिव, क्योंकि उसने मुझे क्या करा, रोका, ठीक है, तो रोका मतलब वो अपने आप में क्या सेंस दे रहा है, एक नेगेटिविटी की सेंस दे रहा है। तो क्या हो जाएगा शी फॉरबिड मी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या आ जाता है टू। अब यहाँ पे हमने डू नॉट को यहाँ पे देख लिया फॉरबिड की जगह, तो सिंपली इसके आगे जो भी सेंटेंस आएगा हमारा आ जाएगा शी फॉरबेड मी टू कम हेयर चेंजेस इनटू देयर, टू फॉरबेड मी टू कम देयर, ओके। या हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे शी ऑर्डर्ड, क्योंकि हम सेड टू इनको क्या चेंज करते थे, ऑर्डर्ड, रिस्पेक्टेड, फॉरबेड, सजेस्टेड में, तो हमारा हो जाएगा शी ऑर्डर्ड मी। अब डू नॉट चेंजेस इनटू नॉट टू, तो हो जाएगा हमारा नॉट टू कम देयर, ओके। देखो इसके अंदर नेक्स्ट आप अपने आप रीड आउट कर लेना, आपको सिंपली हो जाएंगे, आप इसको आगे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे तो आपके क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। डू इट योरसेल्फ। बस आपको ये चीज याद रखनी है, इसके अंदर डू नॉट किसके अंदर चेंज हो जाता है, नॉट टू में, ओके। सिंपली ये वाले भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इसको आप याद रख लेना। जब भी हमारा सेड प्लस अनास होता है इसका मतलब है सॉरो, तो ये चेंज हो जाता है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, हुर्रे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और ये वाला वो वाला हमारा किसके अंदर हो जाता है, डिस्पाइज एंड डिस्गस्ट। वाओ चेंजेस इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ पे हम खुशी खुशी एक्सक्लेम कर रहे हैं, ओके। और ओ हो जाएगा सरप्राइज एंड रिग्रेट। और इसके अंदर सिंपली कंजंक्शन डैट आएगा, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास जो हम सिंपली करते आ रहे हैं, और टेंस एंड प्रोनाउन क्या होंगे, अब जो हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जब अल्लाह आ रहा है तो हमारा वो क्या शो कर रहा है, सोरो शो कर रहा है, देखो शी सेड। अब इसके अंदर हमने क्या बोला, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आएगा, सिंपली जो वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट। अब यहाँ पे अल्लाह आ रहा है तो क्या लिखेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद, अल्लाह सेड प्लस अल्लाह चेंजेस इनटू एक्सक्लेम्ड विद sorrow, she exclaimed with sorrow। यहाँ पे डैट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला सेंटेंस को किसके अंदर है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। तो सिंपल प्रेजेंट किसके अंदर चेंज हो जाता है, सिंपली हमारा सिंपल पास्ट। तो हो जाएगा आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, तो हो जाएगा शी वॉज अनडन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप रूल्स के अकॉर्डिंग ये वाले कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इनको आप अपने आप रीड आउट करके करोगे, सिंपली आप हो जाएंगे। सिर्फ इसके अंदर आपको ये रूल्स याद रखने हैं, अल्लाह आ रहा है तो सॉरो एक्स हो रहा है, हुर्रे आ रहा है तो खुशी हो रही है, आगे फर्दर ऑन ये हमने लिख रखे हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद में पे करना, यू गेट टू नो ऑल दिस। ये वाला देखो, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बहुत लीस्ट बाय चांस आपका आ गया तो आ गया, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपली आपका सेटिंग, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी को किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है। इफ समवन इज गिविंग विशेस टू समवन, इन दैट केस वी से इट एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ही सेड, सॉरी, हमारा सेड चेंज हो जाता है विश्ड और प्रेड, ओके। conjunction that use होता है and tense and pronoun are changed according to
रूल्स, टेंस एंड प्रोनाउन का वही रूल्स रहते हैं, कंजंक्शन दैट आ जाता है एंड सेड इनटू विश्ड और प्रेड। नेक्स्ट देखो हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। जब मैंने आपको ये बताया था मोडाल्स कैसे चेंज करते हैं, उस केस में हमने ये भी लिखा था, कैन चेंजेस इनटू कुड, शैल इनटू शुड, मे चेंजेस इनटू माइट। ये हमने लिखा हुआ है, पहले आप पढ़ोगे रूल वापस आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड। अब ये सिंपली ये हमारा मोडाल किसके अंदर चेंज हो रहा था, मे चेंजेस इनटू माइट। सो हो जाएगा गॉड माइट ब्लेस यू। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऑब्जेक्ट हम अपने आप को ही बोल रहे हैं, वो किसे ब्लेस कर रहा है, मुझे ब्लेस कर रहा है। he said that god, he prayed that god might bless me। okay, नेक्स्ट देखो, she said may god pardon him। तो हमने क्या करा, उसने प्रे करी, she prayed that, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास की जगह आता है that। अब गॉड, अब मे चेंजेस इनटू माइट, इसके अंदर सिंपली आपको क्या हो जाएगा, मे चेंज किसके अंदर होता है, माइट के अंदर। तो किसके अंदर हम प्रे कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ आपका माइट, मे एंड माइट यूज होता है, ठीक है। तो हमारा मे चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट के अंदर, माइट के अंदर, पार्डन हिम। ओके, नेक्स्ट आप अपने आप करिएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना 2-3 बार और। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। ये कब फॉलो होता है, जब हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड मिडिल में यूज हो रहा हो, ठीक है। सी, अब हमने ये चीज फिनिश कर ली है, ये वाला भी हमने कर लिया है, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। अब ये वाले ना आप रूल्स अच्छे से पढ़ो, बार बार इसको आप 2 बार अच्छे से पढ़ो, आपको उसको थर्ड टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको 2 टाइम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये सारी चीजें याद आ जाएगी, मतलब सॉरी मेमोराइज हो जाएंगी। अब इसके अंदर रूल्स को तो आपको अभी याद हो गए होंगे वो। प्रेजेंट वाला सिंपली पास्ट में हो जाता है, पास्ट के सिर्फ 2 रूल्स है, 2 ही है, वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। मोडाल्स कैसे चेंज होते हैं, जैसे अभी हमने मे करा था, मैंने आपको बोला था माइट, बस ये याद रखने मोडाल्स कैसे चेंज हो रहे हैं। और इसके अंदर क्या होता है हमारा, जब भी ये प्रेजेंट फॉर्म हो, जैसे से है, तो से होगा तो इसके आगे वाली फॉर्म चेंज नहीं होगी, जैसे ये क्या है, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, तो आगे वाले में कोई चेंज नहीं आता। अगर पास्ट में हो तो ये वाले रूल्स फॉलो होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी रिपोर्टेड स्पीच ये सब कुछ हो तो चेंज नहीं आता है, ठीक है। अब इसके बाद आप थोड़ी सी आपकी जो हमने शीट्स प्रोवाइड कर रखी है आपको, यूजीडीएस वाला पीडीएफ, उसके अंदर से आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आपको समझ नहीं आए तो यू आर वेरी फ्री टू आस्क मी एंड प्लीज डू वर्क हार्ड। आप इसको अच्छे से पढ़ो, जो मैंने आपको 2-3 बोले अपने आप से रीड आउट करने, दे आर वेरी सिंपल एंड वो आपको अपने आप से करने हैं, ठीक है। अपने आप रीड आउट करो, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने आपको रूल्स बता दिए सारे। सो अब उसकी अच्छे से रीडिंग करिए एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। इसके अंदर बस आपको इतना याद रखना है कि कौन, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन, वैसे भी आप लोगों को पता ही है सारी चीजें, दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। बाकी पढ़ो अच्छे से, घर के बाहर मत निकलो, स्टे सेफ और गिव इट अ रीडिंग 2-3 टाइम्स, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए, और फ्री टू आस्क मी।